मुल्तान से गुजरने वाले दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया के साथ कायम रिहायशी आबादियों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। बेट के इलाकों में कई एकड़ पर काश्त फसलें भी पानी की नजर हो गई हैं। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, ज़िला मुल्तान से गुजरने वाले दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक ज़िला मुल्तान से इस वक्त दरिया चनाब में 83,000 क्यूसेक का एक रेला जो है वो गुजर रहा है। मुल्तान में दरिया चनाब के इर्द गिर्द के जो बेट के इलाके हैं उनमें जो लोगों की जानिब से फसल काश्त की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर चावल और तिल की फसल जो है वो यहाँ पर काश्त की जाती है, वो दरिया बुर्द हो चुकी है और पानी की वजह से जो किसान यहाँ पर काश्त कर रहे थे अपनी फसलें, वो भी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने में आ रहा है। बकरियां भेड़ें सारी इन लोगों ने बाहर निकाल दी हैं और अभी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना शुरू हो गए हैं। अभी तक हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया जो यहाँ पे इनकी मदद करे या इनको इंतजामात दें। पानी की सतह बढ़ने की वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है मज़ीद जो बेट के इलाके और जो गाँव हैं वो ज़रियाब आ सकते हैं। जो यहाँ पर रहने वाले अफराद हैं उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रिलीफ एफर्ट जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है और उन्होंने मुतालबा किया है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो यहाँ पर रिलीफ के हवाले से कैंप्स जो है वो लेकर आए और लोगों की मदद को जो है वो पहुँचे। जी, और एक बार फिर बात करेंगे मुल्क में हालिया मानसून बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल की। तो दादू की गाज नदी में सैलाबी सूरत हाल ने जोही के इलाके काचू के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद मुतासर किया है। रियाज नारी जो मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी दादू की तहसील जोही के इलाके काचू के गांव सेवट जमाल में मौजूद हूँ। ये खीरता पहाड़ी सबसे बड़ी नदी गाज नदी है। इस गाज नदी की तबाही की दास्तान तकरीबन 3 सदियों पर मुई कदीम गाँव है और आस्ता आस्ता सैलाबी गाज नदी के सारी पानी ने इसको अपने लपेट में लिया है। 50 से ज्यादा घर इस गाँव के वो खा चुकी है, बहा के लेकर चुकी है। मकामी देहाती बार बार इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं कि जिला इंतजामिया से लेकर हमें मदद की जाए। हमारी अपील है फकत हमारे जो 3-4 कंक्रीट की दीवारें लगाई दी जाए, हम इंशाल्लाह उससे महफूज हो जाएंगे, हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना गाज नदी का पानी तबाही फैला रहा है, तो अंदेशा है कि आने वाले दिनों में ये गाँव सिर्फ हस्ती से मिट सकता है। जी, राजनपुर में बरसाती नदी नालों के सैलाबी रेलों ने 53 देहात को शदीद मुतासिर किया है। सैलाब से 207 मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे इलियास रजा। राजनपुर कोई सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल 3 रोज से जो बारिशों का सिलसिला रहा है, जो बरसाती नदी नालों हैं 7 हैं, उनके सैलाबी रेलों ने इस टाइम इलाका पचाद और मैदानी इलाकों में तबाही मचा दी है। दर्जनों इलाके इस टाइम ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें हाजीपुर है, फतेहपुर है, चक शहीद है, लुडी सदान है। वहाँ से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। लोगों के घरों में कई फुट पानी मौजूद है। लोगों की जो खड़ी फसल थी कपास और चावल, वो भी इस टाइम तबाह हो चुकी है। जिला इंतजामिया की तरफ से सैलाब के दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ नहरों में और सेम नालों में सैलाबी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़े हैं और जिसकी वजह से दीगर इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इस टाइम फ्लड बंदों की भी निगरानी कर रहे हैं और जहां भी शिगाफ पड़ता है तो अपनी मदद आपके तहत उससे उसको शिगाफ को फिल अप करने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी तरफ तहसील रुझान में भी सैलाबी पानी जो बरसाती है वहां का शदीद दबाव है और साथ दरिया सिंध का भी पानी में सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। जिला इंतजामिया की तरफ से 7 रिलीफ कैंप भी कैंप किए गए हैं। जिला इंतजामिया के साथ साथ रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की टीमें भी ऑपरेशन में मौजूद। जैकबाबाद के इलाके गढ़ी खैरू में भी हालिया तूफानी बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर काश्त फसल की जो चावल की फसल है वो भी शदीद मुतासिर हुई है। तफसीलात बता रहे हैं जिसके नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमाली। हालिया मानसून बारिशों के दौरान 48 घंटे तक मुसलसल जारी रहने वाली तूफ़ानी बारिशों की वजह से गढ़ी खैरो तहसील में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ देहात में घरों में और फसलों में पानी दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर घरों की छतें गिरने की वजह से एक औरत और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब तूफ़ानी हवाओं चलने की वजह से शहदाद कोट से गढ़ी खैरो को बिजली फराहम करने वाले 6 खंभे गिरने की वजह से तहसील गढ़ी खैरो और गंदाखा समेत इलाके की बिजली भी 6 रोज़ से जो है मुनक़ता है। राब्ता सेबको इंतजामिया ने बताया कि मुसलसल बारिश चलने की वजह से बिजली की फराहमी बहाल करने में मुश्किलात का सामना है। ताहम सेबको टीम जाए वक़ुआ पे काम में मशगूल है और बहुत जल्द ही इलाके की बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी।